हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 13 पार्ट 1 का हमारा 4th चैप्टर चल रहा है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें हम आज रिवैल्यूएशन में तीसरा एग्जाम्पल सीखने वाले हैं। एक छोटी सी बात नहीं आएगी इसमें, अगर आपने आगे के दो सम अच्छे से रिवाइज किए हुए हैं तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एक छोटा सा पॉइंट, चलो स्टार्ट करते हैं। सचिन, राहुल एंड मोहित आर पार्टनर ऑफ अ फर्म। देयर प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो इज 5:3:2। दे वांट टू चेंज देयर प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो 3:2:1। अब आपको जैसे पता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर चेंज करना है तो क्या करना पड़ता है, रिवैल्यूएशन करेंगे आप एसेट और लायबिलिटी का। वही बात यहाँ पे आपको करनी है। देयरफॉर दे डिसाइडेड टू रीवैल्यूएट द एसेट लायबिलिटी ऑफ द फर्म। ठीक है ना, वही बात है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर रिवैल्यूएशन। देखो, जैसे मैंने आपको जर्नल एंट्री भी बाद में बताई थी, वैसे हम बैलेंस शीट आफ्टर रिवैल्यूएशन भी बाद में ही सीखेंगे। पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट को अच्छे से सीख ले ताकि बाकी सारी बातें हमको आसान लगे और हमारे उस काम में कोई दिक्कत ना आए। तो हमारा सबसे पहले ये ट्राई है कि आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो अच्छे से अच्छा प्रिपेयर करने आ जाए। ठीक है, चलो ओके। अब ये आपको बैलेंस शीट दी है। बैलेंस शीट में अब की बार जो बैलेंस शीट है उसमें एक बात नई, करंट अकाउंट यहां पे दिया है, देखो। ठीक है, ओके। अब करंट अकाउंट दिया है तो क्या नई बात, तो इतना याद कर लो। आपने अगर पहला चैप्टर अच्छे से सीखा है तो मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर करंट अकाउंट है तो फिर जो प्रॉफिट और लॉस आएगा वो करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वही बात यहां पे निकल के आएगी, बस और कुछ नई बात नहीं है। बाकी जैसे करते थे वैसे ही काम करना है। ओके, चलो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है उसको हम टिक आउट करेंगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके पास है। चलो, पहली बात जरा देखें। मार्केट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज लेस बाय 8,750 देन इट्स कॉस्ट प्राइस। क्लोजिंग स्टॉक हमारा कहां पर है, ये रहा। क्लोजिंग स्टॉक पे टिक कर दीजिए। फिर क्या बताए, प्रोवाइड ₹4,375 फॉर बैड डेब्ट्स रिजर्व ऑन डेटर्स। अब डेटर्स पे बीडीआर तो यहां पे आपको दी गई है अमाउंट, ये नई बात है। डेटर्स पे आप टिक कर लीजिए, आपको सिखाऊंगा मैं। चलो, फिर इंक्रीज द वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग बाय 25%। लैंड बिल्डिंग पे टिक कर दीजिए। लैंड बिल्डिंग दोनों इकट्ठा है, दोनों साथ में दी है। ठीक है, आगे फिर क्या है, डिक्रीज द वैल्यू ऑफ मशीनरी बाय 20%। मशीनरी डिक्रीज हो रही है, मशीनरी पे टिक करिए। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज नॉट पेड फॉर लास्ट 3 मंथ। अब आपने लोन बैंक से लिया हुआ है और आपने इंटरेस्ट पे नहीं किया है लास्ट 3 मंथ का, तो इस पे टिक कर दीजिए आपकी बैंक लोन पे, क्योंकि उस पर हमको गिनती करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं आपको सिखाऊंगा ये। आगे देखें, डिक्रीज द वैल्यू ऑफ फर्नीचर बाय 10%। फर्नीचर पे टिक कर दीजिए। An amount of ₹5,250 is not to be paid to creditors। क्रेडिटर्स को आपको इतना पे नहीं करना है तो क्रेडिटर्स पे टिक कर दीजिए, बस इतनी सी बात है। चलो, ये टिक क्यों करते हैं मैंने आपको पहले भी बताया था, हमको ऐसे ही काम करना है। भले टिक का अभी आपको फिलहाल कोई मतलब ना समझ में आए, लेकिन हम पहले टिक करेंगे, बाद में ही हम सम को गिनना शुरू करेंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं हम सम को सॉल्यूशन करना। तो पहली बात, फिर से एक बात मैं आपको दोहरा दूं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करते हैं हम, जिस भी पॉइंट से हमें मतलब हमारी फर्म को फायदा हो रहा है हम क्रेडिट साइड लिखते हैं, डिफरेंस अमाउंट से लिखेंगे, जितना फायदा हुआ उतना ही लिखेंगे। वैसे ही अगर किसी पॉइंट से
फर्म को लॉस हो रहा है तो डेबिट साइड लिखेंगे, ठीक है, वो भी डिफरेंस अमाउंट से लिखेंगे। बस इतना ही ध्यान रखना है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहली बात, हर बात को समझते हुए लिखते जाएंगे। पहला पॉइंट है हमारा, मार्केट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज लेस बाय 8,750। अब जब भी बाय आपको लिख करके दिया हो, देखो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, बाय जब भी आपको लिख करके दिया हुआ हो, आपको दिमाग नहीं चलाना है, उतनी ही अमाउंट को वहां पे रख देना है। कितने से डाउन हो गया क्लोजिंग स्टॉक हमारा? 8,750 से। अब डाउन हो गया, स्टॉक है तो एसेट है हमारी, और एसेट अगर डाउन होती है तो कहां लिखेंगे हम? डेबिट साइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टू क्लोजिंग स्टॉक कितना? 8,750, ठीक है, ओके। चलो आगे देखें, आगे क्या बताएं। प्रोवाइड ₹4,375 फॉर बैड डेब्ट्स रिजर्व ऑन डेटर्स। अब आपको BDR बैड डेब्ट्स रिजर्व ऑन डेटर्स पे कितना रखना है? 4,375 रखना है। अब देखो आपको यहां पर क्वेश्चन में डेटर्स में से BDR को तो काट के दिखा दिया है, लेकिन कितना है? 1,750। अब इतनी अमाउंट है, हमें करना कितना है? 4,375, मतलब और अमाउंट को मुझे बढ़ाना है, रिजर्व को और बढ़ाना है। इतना तो है मेरे पास, और मुझे कहां तक ले जाना है? 4,375 तक ले जाना है, ठीक है, ठीक है कि नहीं? चलो देखें जरा इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहां पे लिखते हैं हम नेसेसरी कैलकुलेशन, ठीक है। अब आपको जो बताया वो बात मैं यहां पे लिख रहा हूं। BDR देखो आपको कितनी अमाउंट दी गई है? 1,750। आपको करना कितना है? आपको अमाउंट कितनी बढ़ाकर ले जानी है? तो अमाउंट को बढ़ाना है, 4,375 तक ले जाना है। मतलब मुझे और कितनी अमाउंट को बढ़ाना पड़ेगा, और कितनी अमाउंट में बढ़ाऊंगा तो ये अमाउंट इतनी बन जाएगी। तो और मुझे कितना प्लस करना पड़ेगा इसमें, तो इसमें से इतनी निकाल दो अमाउंट, तो आ जाएगी 2,625। मैं अगर इस BDR अमाउंट में इतना ऐड कर दूंगा, इतना बढ़ा दूंगा, तो अमाउंट यहां तक पहुंच जाएगी, ठीक है। मतलब BDR को बढ़ाना पड़ेगा। जब BDR कोई भी रिजर्व बढ़ता है, कहां लिखते हैं हम? डेबिट साइड लिखते हैं। तो लिखो टू बैड डेब्ट्स रिजर्व कितना बढ़ जाएगा? 2,625, ओके। चलो आगे देखें। आगे देखो क्या लिखा है। इंक्रीज द वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग बाय 25%। इंक्रीज माना बढ़ना, और बाय लिखा है। तो मैं जैसे बताया आपको, अगर बाय है तो सीधी सीधी अमाउंट को लिख दो। इंक्रीज द वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग बाय 25%। अब बढ़ रही है अमाउंट, अमाउंट बढ़ेगी, कहां लिखेंगे हम? राइट साइड लिखेंगे। चलो लिखते हैं बाय लैंड बिल्डिंग, ठीक है। अब कितनी अमाउंट बढ़ रही है अभी? 25%। तो लैंड बिल्डिंग है कितना? 1,75,000। 1,75,000 का आपको 25% बढ़ाना है। तो 25% कितना बन जाएगा? 43,750 कितना बनेगा? ठीक है ना? अब करके देखो कैलकुलेटर में, ओके। फिर देखें आगे हमको क्या बताया। आगे देखिए जरा। डिक्रीज द वैल्यू ऑफ मशीनरी बाय 20%। डिक्रीज माने घटना, बाय 20%। आपकी मशीनरी जो है वो 20% से डिक्रीज हो रही है। तो मशीनरी डिक्रीज होती है तो कहां लिखेंगे भाई? डेबिट साइड लिखेंगे। मशीनरी है कितनी? चलो तो लिखें यहां पे 2
मशीनरी अमाउंट है 87,500 और कितना डिक्रीज करना है आपको 20%। ऐसा आप कैलकुलेटर में लिखो तो आपको आंसर मिलेगा कितना, जरा देख लो 17,500। ठीक है, ओके। चलो आगे देखें, आगे क्या पता है आपको। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज नॉट पेड फॉर लास्ट 3 मंथ, मतलब आपने लोन तो लिया है लेकिन इंटरेस्ट पे नहीं किया भाई। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की बात है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की बात हो गई। मैंने आपको फॉर्मेट में लिखा है अभी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहाँ लिखते हैं हम? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हम लिखेंगे डेबिट साइड, तो लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। अब कितना, कैसे आएगी अमाउंट वो देखें तो बैंक लोन आपके पास है कितनी, जरा देख लें 52,500। कितने परसेंट वाली है? 12%। और कितने महीने का बाकी है? 3 महीने का। अब जरा हिसाब लगाओ तो आपकी अमाउंट कितनी आएगी, जरा देख लो 1575 आएगी। ठीक है, ओके। चलो फिर देखें आगे क्या बताया आपको। डिक्रीज द वैल्यू ऑफ फर्नीचर बाय 10%। डिक्रीज माने घटना, बाय माने सीधी आपको कैलकुलेशन करनी है 10% से। अब फर्नीचर घटा तो कहां लिखेंगे अब? डेबिट साइड टू फर्नीचर। ठीक है, अब फर्नीचर है कितना, जरा देख लें। फर्नीचर है 52,500, 52,500 और 10% घटा तो कितना आएगा? ठीक है, ओके। फिर देखें, फिर क्या बताया आपको। एन अमाउंट ऑफ ₹5,250 इज नॉट टू बी पेड टू क्रेडिटर। अब क्रेडिटर माने ऐसा इंसान जिसको हमको पैसे पे करने हैं। अब बता रहे हैं यहां पर कि भी इतनी अमाउंट आपको पे नहीं करनी है ना। तो पे नहीं करनी मतलब ये तो अच्छी बात होगी हमारे लिए। और अच्छी बात हुई तो कहां लिखेंगे हम? क्रेडिट साइड लिखेंगे, तो लिखते हैं बाय क्रेडिटर। इतनी अमाउंट नहीं पे करनी तो फायदा हो गया हमारा। ठीक है, और कुछ? बस तो खत्म हो गई बात। तो क्या करेंगे हम? हिसाब लगा लो, हिसाब लगा के अमाउंट सॉल्व कर लेते हैं। चलो ठीक है, अब हिसाब लगाओ कौन सी साइड ज्यादा आने वाली है। तो आपको देखते ही पता चलता है कि भाई क्रेडिट साइड ज्यादा है, 49,000 आ रही है अमाउंट। दोनों साइड लिख लेते हैं 49,000। ठीक है, ओके। अमाउंट क्रेडिट साइड ज्यादा है मतलब यहां पे आया प्रॉफिट, तो लिख देते हैं प्रॉफिट। ठीक है, अब प्रॉफिट है तो पार्टनर के बीच में बटेगा। कौन कौन पार्टनर है देखो, सचिन, राहुल एंड मोहित। सचिन, राहुल और मोहित। ठीक है, चलो भाई कितनी अमाउंट का प्रॉफिट आने वाला है? तो 13,300 ये आपका प्रॉफिट है। इसको बांट दो जरा, बांटेंगे तो कितना कितना आएगा और कौन से रेशियो में बांटना है? तो ऑलवेज इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना था हमारा? 5:3:2। 5:3:2 कितना कितना आएगा जरा चेक कर लीजिए, कितना कितना आने वाला है। तो 6,650, 3,990 और 2,660। ठीक है, अब यहां पे नई बात जो हमें सीखनी है वो, अब तक हम ये प्रॉफिट कहां लेके जाते थे? कैपिटल अकाउंट में। लेकिन ये कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि यहां पर आपको करंट अकाउंट दिया है। देखो करंट अकाउंट है, जब भी करंट अकाउंट आपको दिया हो, आपका प्रॉफिट और लॉस ऑलवेज कहां ट्रांसफर होगा? करंट अकाउंट में। ठीक है,
तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। ठीक है, ओके। आई होप आपको ये सम अच्छे से पता चला होगा। ऐसा ही और एक दूसरा सम देखेंगे आगे। थैंक यू।